आज जम्मू कश्मीर के कैबिनेट की तरफ सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि आज एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग शुरू होने जा रही है। और आपको बता दें, आज सुबह 10:30 बजे से इस मीटिंग को शुरू कर दिया जा चुका है। इस कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़ी चीजों के ऊपर बातचीत होने वाली है। आज ये जो कैबिनेट मीटिंग है ये सिविल सेक्रेटरीट में रखी गई है। दरबार मूव होने के कारण ये जम्मू में होने जा रहा है और इसमें 5 मरले लैंड पॉलिसी के बारे में बातचीत होने वाली है। दूसरा इशू जो है वो इसमें कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी बातचीत होगी इसमें। पर इसके अलावा जो यहाँ पर बात होगी वो होगी कि VLW जितने भी हैं उन सब की सैलरी लेवल को इंक्रीज किया जाए, उनकी सैलरीज को इंक्रीज किया जाए। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा डिसीजन इसमें लिया जा सकता है वो DPOs को BDOs के लेवल पर एक बार प्रमोट किया जाए। हालांकि इस मीटिंग को जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला हेड करने वाले हैं और इसी के साथ उनके साथ बैठने वाले हैं उनके 5 मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के वजीर आला और उनका कैबिनेट जब आज इन प्रपोजल्स को तैयार करेगा तो फिर उसके बाद यहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कैबिनेट के द्वारा ये भेजा जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन, ये प्रपोजल्स भेजे जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज इस मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये पिछली मीटिंग से जुड़ी हुई हैं। ये एक फाइल फोटो की तरह है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें भी आपके साथ हम जल्द ही साझा करेंगे। दूसरी तरफ रही बात कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो कहा जा रहा है कि 118 करोड़ रुपए इन्फ्यूज भी इसमें किए जा सकते हैं और ये मीटिंग आज एक बड़े लेवल पर होने वाली है। सुबह 10:30 बजे के आसपास इसे आज शेड्यूल किया गया था और ये कैबिनेट मीटिंग जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला और उनके साथ उनके 5 जो अलग 5 और मिनिस्टर्स हैं, यानी डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, जावेद अहमद डार, जावेद राणा, उसके अलावा सतीश शर्मा और मंत्री सकीना इट्टू, ये सब इसमें साथ में मिलकर बैठने वाले हैं और यहाँ पर मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स इनके साथ इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सोर्सेज का ये भी कहना है कि यहाँ पर काफी सारे आइटम्स हैं जो मेन एजेंडा के तहत डिस्कस की जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा उन एरियाज़ के बारे में बात होगी। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब अगस्त का महीना चल रहा था बहुत ज़्यादा बारिशें थी और उन बारिशों के दौरान कई सारे इलाकों में लोगों के घर तबाह हो गए थे। कई सारे इलाके तो ऐसे थे पहाड़ी क्षेत्रों में कि लोगों के घर ही पूरे धंस चुके थे। उसके बाद आपको याद होगा कि एक खबर के तहत हमने आपके साथ ही इंफॉर्मेशन साझा की थी कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने यह ऐलान किया है कि फ्लड हिट जितने भी फ्लैश फ्लड्स में जितने भी घर बर्बाद हुए हैं वहां पे 5-5 यहाँ पर मरला जमीन दी जाएगी और लैंडस्लाइड के जरिए ये जो घर बर्बाद हुए थे ये उन फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ रहने वाला है और इसी के ऊपर आज बातचीत होने वाली है। ये सबसे बड़ा एजेंडा माना जा रहा है इसका। तो सोर्सेज के द्वारा ये भी पता चला है कि जहां तक रही बात इस पॉलिसी पर आज जमकर चर्चा होने वाली है और उन लोगों के लिए जरूर इसमें मदद की एक उम्मीद जताई जा रही है कि जिन लोगों के घर इसके तहत बर्बाद हो चुके थे, कई लोगों के तो पूरे आशियाने बर्बाद हो चुके थे, लोगों के पास जमीन ही नहीं बची थी, घर नहीं बचे थे कि कहां पर जाएंगे, कहां रहेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब लैंडस्लाइड्स की बात आती है तो लोगों के पूरे घर बर्बाद हो चुके थे। इस बार इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिली थी। तो ऐसे में जो लोग दर बदर हो चुके थे, कोई अपने रिश्तेदारों के घर रह रहा था, कोई कहीं रह रहा था, तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद जताई जा रही है कि आज उन लोगों के लिए 5-5 मरले जमीन देने का प्रपोजल आज इसके तहत दिया जाएगा। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक चर्चा इसके तहत और रहने वाली है। आप मीटिंग्स की एक बार फिर से जरा विजुअल्स देखिए मीटिंग के। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के CM वजीर आला बैठे हुए हैं और इसी के तहत ये भी बता दें आपको कि एक जो सिग्निफिकेंट एजेंडा और बताया जा रहा है इस कैबिनेट में कि इसमें 118 करोड़ जम्मू के लिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से और इसी के साथ अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रिवाइवल की यहाँ पर बातचीत होने वाली है, क्योंकि ये दोनों बैंक्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशूज़ काफ़ी समय से फेस किए जा रहे थे इन बैंक्स के ज़रिए और इन बैंक्स के द्वारा। और इसी के साथ जो सैलरी लेवल्स की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले आपसे कि
जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं, VLWs हैं, उनकी जो सैलरी लेवल है वो भी बढ़ाई जाएगी, उसे इंक्रीज किया जाएगा ताकि उनके लिए भी एक राहत की सांस हो। चले भाई, महंगाई का ज़माना है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इनके लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा इनकी पॉकेट में जाए और इनके सैलरी लेवल्स को इंक्रीज किया जाए। VLWs की बात हो रही है, विलेज लेवल वर्कर्स की बात हो रही है। उसके अलावा सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो सेंट्रल फंडिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा रहने वाली है। और यहाँ पर हालांकि अभी 2026-27 के बजट में काफ़ी टाइम है, पर फिर भी एक प्रेजेंटेशन बनाने की और इसकी रिपोर्ट बनाने की भी बातचीत इसमें की जाने वाली है। पिछली कैबिनेट मीटिंग आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को हुई थी और उस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसीज और कई सारे इश्यूज को लेकर चर्चा हुई थी और फिर उसके बाद उन इश्यूज को लोक भवन में एक फाइल के रूप में भेज दिया गया था। पर इसी के साथ ये सबसे बड़ी उम्मीद रहने वाली है कि जितने भी DPOs हैं उनको रीडेजिग्नेट किया जाएगा और उनको रीडेजिग्नेट करने के बाद उन्हें उसके बाद रीडेजिग्नेट करने के बाद उन्हें दूसरे लेवल पर रखा जाएगा, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर उन्हें रखा जाएगा। पिछली मीटिंग की अगर बात करें, 3 दिसंबर को पिछली मीटिंग हुई थी और आज की मीटिंग कहीं ना कहीं इन मेन बड़े बड़े एजेंडाज के ऊपर बात करने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो फाइल है फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला के कैबिनेट से निकलकर फिर ये फाइल निकलेगी और पहुंचेगी सीधा लोक भवन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास। और फिर उसके बाद जब मनोज सिन्हा उसके ऊपर मुहर लगाएंगे तो उसके बाद मनोज सिन्हा के मुहर लगाने के बाद ही इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर इसके बाद इन्हें जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसमें एजेंडा माना जा रहा है कि उन लोगों के लिए ज़रूर इसमें बातचीत की जाएगी जिन लोगों के घर उस दौरान अगस्त के महीने में खराब हो गए थे, ढह चुके थे और बर्बाद ही हो चुके थे। उनके लिए जो 5-5 मरले की ज़मीन अलॉट करनी है, उस प्रपोजल को इसमें मेन लीड पर रखा जाएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये हमने एक बड़ी इंफॉर्मेशन साझा की है। कैबिनेट के ऊपर आज सबकी नज़र रहने वाली है। शाम तक पता चलेगा कि कैबिनेट के द्वारा इस पर क्या डिसीजन लिया गया है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।